नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी मतगणना अपडेट से। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 में दीपक कार्की 27,431 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में रामकृष्ण यादव जे कांग्रेस उम्मीदवारी देने छलैथ ओ 20,112 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। त धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में जुली कुमारी महतो 33,355 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना धनुषा 4 में रघुवीर महासेठ नेकपा एमाले जे उम्मीदवारी देने छैथ ओ 21,669 मत सहित रहल। त धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में महेंद्र यादव जे कांग्रेस उम्मीदवारी देने छैथ हुनका अखन धरि 22,642 मत प्राप्त रहल अछि। ऐना महतरी क्षेत्र नंबर 1 में लक्ष्मी महतो कोइरी निर्वाचित भेल छैन। कोइरी 23,402 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना महतरी क्षेत्र नंबर 2 में शरद सिंह भंडारी 25,190 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। महतरी क्षेत्र नंबर 3 में महंत ठाकुर 16,375 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। संगे महतरी क्षेत्र नंबर 4 में महेंद्र कुमार राय 25,420 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। त सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 में नवल किशोर शाह 22,595 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। एम्हर सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में चंद्रकांत राउत 35,042 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। त सप्तरी 3 में दिनेश कुमार यादव 26,166 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। ऐना सप्तरी 4 में तेजूलाल चौधरी 23,491 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। त सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 में रामप्रकाश चौधरी 24,838 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। संगे सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 में महेंद्र राय यादव 23,529 मत सहित निर्वाचित भेलैन। त सर्लाही क्षेत्र नंबर 3 में हरिप्रसाद उप्रेती 32,938 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 में अमरेश कुमार सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार सलेथाई 20,017 मत सहित निर्वाचित भेलैन। त रौतहट क्षेत्र नंबर 1 में माधव कुमार नेपाल 33,522 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। संगे रौतहट 2 में किरण कुमार शाह स्वतंत्र उम्मीदवार सहित 32,842 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। ऐना रौतहट क्षेत्र नंबर 3 में प्रभु शाह 32,437 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। त रौतहट क्षेत्र नंबर 4 में देव प्रसाद तिमिल सिन्हा 34,161 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। ऐना पर्सा क्षेत्र नंबर 4 में प्रदीप यादव 22,537 मत से निर्वाचित रहल छैन। त पर्सा क्षेत्र नंबर 2 में अजय कुमार चौरसिया 28,451 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। संगे पर्सा क्षेत्र नंबर 3 में राजकुमार गुप्ता 24,260 मत सहित निर्वाचित भेलैन। त पर्सा क्षेत्र नंबर 4 में रमेश रिजाल कांग्रेस उम्मीदवारी देने छलैथ ओ 31,224 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। ऐना बारा क्षेत्र नंबर 1 में अच्युत प्रसाद मैनाली जे एमाले उम्मीदवारी देने छलैथ ओ 39,195 मत सहित निर्वाचित भेलैन। त बारा क्षेत्र नंबर 2 में जसपा उम्मीदवारी देने राम सहाय प्रसाद यादव 13,822 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना बारा क्षेत्र नंबर 3 में एमाले उम्मीदवारी देने ज्वाला कुमारी शाह 20,251 मत सहित निर्वाचित भेलैन। त बारा क्षेत्र नंबर 4 में एकीकृत समाजवादी से उम्मीदवारी देने कृष्ण कुमार श्रेष्ठ 30,341 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। संगे सिराहा क्षेत्र नंबर 1 से एमाले उम्मीदवारी देने रामशंकर यादव 29,462 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। त सिराहा क्षेत्र नंबर 2 में जसपा उम्मीदवारी देने राजकिशोर यादव 24,178 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। ऐना सिराहा क्षेत्र नंबर 3 में एमाले उम्मीदवारी देने लीलानाथ श्रेष्ठ 28,064 मत सहित निर्वाचित भेल छैन। त सिराहा क्षेत्र नंबर 4 के वीरेंद्र प्रसाद महतो जसपा उम्मीदवारी देने छलैथ आओ 24,102 मत सहित निर्वाचित रहल छैन। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी कार्यक्रम अंतर्गत आज रवि दिन मटकोर विधि संपन्न भेल अछि। प्रत्येक वर्ष जहिन अहू वर्ष जानकी मंदिर के दुल्हन जेका सजाओल गेलै त अगहन 8 गते से प्रारंभ भेल सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी कार्यक्रम अंतर्गत पहिल दिन नगर दर्शन, दोसर दिन फुलवारी लीला, तेसर दिन धनुष यज्ञ, चारिम दिन तिलकोत्सव,
आ 5म दिन आई मटकोर रहल अछि। विवाह पंचमी के मुख्य दिन काल्हिखन सोम के स्वयंवर आ शुभ विवाह रहल अछि त 13 गते रामकलेवा में भारत अयोध्या से आयल बराती संगे साधु संत के भोजन कराब संगे विदाई देबाक परंपरा चलैत आयल। मिथिला में यह अनुरूप एहि वर्षक विवाह पंचमी कार्यक्रम संपन्न हैत। एहि वर्षक विवाह पंचमी में हजारों के संख्या में श्रद्धालु सब आयल छै त जाय में अधिक भारत के अनेक राज्य के श्रद्धालु सब रहल छथि। मध्य प्रदेश में सोम दिन काल्हिखन सार्वजनिक विदा देल गेल अछि। सीताराम विवाह पंचमी के अवसर में मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक विदा देने अछि। मध्य के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एकटा शुभकामना संदेश जारी करैत विवाह पंचमी के अवसर में सार्वजनिक विदा देने जानकारी दिलनि त सप्ताहव्यापी रूप में मनाव जनकपुर धूमधाम सहित सीताराम विवाह पंचमी के काल्हिखन मुख्य दिन से हो रहल अछि। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन संपन्न भेलाक बाद अखन उम्मीदवार सबके मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भ रहल अछि। प्रदेश सभा के 64टा निर्वाचन क्षेत्र रहल मध्य प्रदेश में अखन धरि 61टा क्षेत्र के मत परिणाम सार्वजनिक भ चुकल अछि। अखन धरि के मत परिणाम अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़का पार्टी के रूप में नेकपा एमाले देखल गेल अछि। एमाले 13टा सीट में जीत सुनिश्चित क चुकल अछि त कांग्रेस 12, जसपा 9टा सीट हाथ पारलक अछि। लोसपा 7टा सीट जीतल अछि त सर्लाही के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख में अग्रता सेहो कायम रखने अछि। माओवादी केंद्र आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 4टा क्षेत्र में जीत हासिल केलक अछि त प्रदेश सभा की पहिल बेर डॉक्टर सीके रथ के नेतृत्व में पार्टी जनमत पार्टी 6टा सीट जीतल संगे ई निर्वाचन के दोसर रोचक पक्ष समित रहल। प्रदेश सभा में मात्र 6 गोटे स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी भेल छनि। एहिसँ पहिनका प्रदेश सभा के निर्वाचन में 1 गोटे मात्र स्वतंत्र उम्मीदवार अब्दुल कलाम आजाद निर्वाचित भेल छलनि जे बाद में तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी में प्रवेश केने छलथि। आजाद अखन जनता समाजवादी पार्टी से प्रदेश सभा में पुनः विजयी भेल छनि त मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष 64टा आ समानुपाती के 43टा सीट क 107टा सीट रहल अछि। प्रत्यक्ष दिश के परिणाम करीब आब के अवस्था में रहल अछि त समानुपातिक दिश के पूर्ण मत परिणाम आब अखन करीब 1 हफ्ता आरो रुको पड़त। मुदा अखन धरि के समानुपातिक मत परिणाम के नतीजा देखल जाए त कांग्रेस 1,74,044 मत, अन्य एमाले 1,49,920टा मत आइन क अग्रता रखनी अछि। तहिना समानुपातिक में सेहो कांग्रेस आ एमाले अधिक सीट जीतलक अछि। मध्य केंद्रित दल जसपा अखन धरि 1,22,250, जनमत 1,04,41, माओवादी केंद्र 66,405, नेकपा एस 47,822, लोसपा 45,696 मत मात्र आन सकल अछि। नेपाल में थप 4 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। देश भर कयल गेल 512टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 3 गोटे आ 428टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 11 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल अछि त बीतल 24 घंटा में थप 38 गोटे संक्रमित नीक भेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। अखन नेपाल में 263 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि सांसदीय दल के नेता में पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के समर्थन करब जिक्र केने छथि। प्रधानमंत्री समेत रहल देउवा संसदीय दल के नेता में भीड़ इच्छुक रहल छनि त कांग्रेस के समानुपातिक उम्मीदवार निधि अपन समर्थन देउवा के रहल जानकारी दिलनि। शनि दिन निधि सभापति देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के भेंट घाट केने छलनि। देउवा संसदीय दल के नेता के लेल तैयारी में रहल निधि के कहब छल। 14 वर्ष पहिने मुंबई हमला के विरोध करैत राष्ट्रीय एकता अभियान शनि दिन काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास अगाडि प्रदर्शन केलक अछि। अभियान के अध्यक्ष विनय यादव के अगुवाई में कयल गेल प्रदर्शन में मुंबई में भेल आतंकवादी आक्रमण विरोधी संगे प्रदर्शन में जिहाद के नाम में हिंदू के मारा कार्य बंद कर, आतंकवाद के प्रश्रय देव देश अपराधी कैसे, विश्व शांति के शत्रु पाकिस्तान होशियार, आतंकी परिचालन बंद कर, आतंकी अखाड़ा बंद कर, पाकिस्तान
मानव अधिकार के उल्लंघन बंद कर, कट्टरपंथी पालादेश मुर्दाबाद, विश्व में शांति कायम कर, विश्व भर के हिंदू एक हो लगायत के नारा लगौने साल नवंबर 26, 2008 में लश्कर ए तैयबा के 10 प्रशिक्षित आ भारी सशस्त्र लड़ाकू मुंबई के अधिक ठाम समय आ प्रतिष्ठित भवन समय आक्रमण केने साल 4 दिन धरि चलल हमला में 160 गोटे से बेसी की मृत्यु भेल चलता आक्रमणकारी मुंबई के 2-5 तारे होटल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आ यहूदी केंद्र के निशाना बनौने साल मुंबई प्रहरी आ अनुसंधान अधिकारी सबके अनुसार आक्रमणकारी सब दुटा समूह में विभाजित भेल साल। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से नेकपा एमाले के उम्मीदवार उमाशंकर अगरिया तथा इनकर समर्थक सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। निर्वाचन अधिकृत धर्म अवतार कोइराला के कार्यवाही के मांग करत ई सब गोटे प्रदर्शन केने छनि। कोइराला मतगणना में पक्षघात केने आरोप लगबैत हिनका बर्खास्त करब पड़त मांग रखलनि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में निर्वाचन कार्यालय अनुसार 157 मत नेपाली कांग्रेस के रामकृष्ण यादव विजय भ चुकल छन् त अगरिया के अनुसार प्रतिनिधि सभा के मत पत्र प्रदेश सभा के पेटिका में गेल साल। निर्वाचन अधिकृत के लापरवाही से 4 से मत पत्र निर्वाचन के मत पेटिका में गेल आ ई सदर मतगणना कर पड़त हिनकर मांग रहल अछि। उक्त मतगणना होब पड़त निर्वाचन निर्देशिका में व्यवस्था रहलो पर निर्वाचन कोइराला गणना नहीं केने जिक्र केलनि। प्रदर्शन में ई सब गोटे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के मतगणना पुनः कर, घूसखोर निर्वाचन अधिकृत के कार्यवाही कर, जनमत के कदर नहीं केने अधिकृत के बर्खास्त कर आ दोसर मत में खसल सदर मतगणना कर जहिन नाराबाजी केने साल। मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय घोषणा केने परिणाम अनुसार अगरिया 19,995 आ कांग्रेस के रामकृष्ण यादव 20,112 मत प्राप्त केने छथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के नगर अध्यक्ष समेत रहल मनोज चौधरी राजीनामा देने छथि। शनि दिन लोसपा के केंद्रीय कार्य समिति में ओ राजीनामा पत्र बुझौलनि। ओ पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जहन राजीनामा देने पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में पार्टी के उम्मीदवार अनिल झा आ प्रदेश सभाधीश परमेश्वर शाह पराजित भेलाक बाद गलती स्वीकार करैत ओ नैतिकता के आधार में राजीनामा देने पत्र मार्फत जानकारी देने छनि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 आ 3 के ख में पार्टी के उम्मीदवार पराजित भेल अवस्था के नगर अध्यक्ष के हैसियत से कमी कमजोरी स्वीकार करैत क्षमा याचना के साथ लोसपा नगर कमेटी के अध्यक्ष पद से राजीनामा साथे पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जहन द रहल राजीनामा पत्र में ओ उल्लेख केने छनि। ओ पार्टी त्याग केले बाद दोसर पार्टी में जाय विषय में अखन धरि जिक्र नहीं केलनि त यद्यपि ओ नेपाली कांग्रेस में जाय सकबाक संभावना बेसी रहल अछि। प्रदेश सभा अंतर्गत सर्लाही के 2 के ख में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार कौशल किशोर राय निर्वाचित भेल छनि। राय 9,626 मत आनिक विजयी भेलनि त हिनकर निकटतम प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक समाजवादी के उम्मीदवार मेथुर चौधरी के 179 मतांतरण से पराजित केलनि। पराजित चौधरी 9,447 मत प्राप्त केलनि। तहिना एहि क्षेत्र के निवर्तमान प्रदेश सांसद समेत रहल जनता समाजवादी के उम्मीदवार अशोक यादव 8,940 मत प्राप्त केने छथि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।